पागल लड़की है, पहले खुद ही पंगे लेती है और फिर खुद ही डर जाती है। भैया डरेगी क्यों नहीं, आप हमेशा एंग्री यंग मैन वाले पोज में ही रहते हो। लेकिन इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि दाल धुरंधर ने नहीं सुमो ने बनाई थी। हाँ तो शर्त आप नहीं मैं जीता हूं, क्योंकि सुमो फीमेल है। चल बोल क्या चाहिए। क्या चाहिए? ओके, रिजर्वेशन चाहिए भैया। छोटे, मैं लॉयर हूँ, यूथ लीडर नहीं। अरे मैं रॉक वाटर में रिजर्वेशन की बात कर रहा हूँ। अब ये रॉक वाटर क्या है? दिल्ली का टॉप रेस्टोरेंट भैया, सब कुछ मिलता है वहाँ पर एक्सेप्ट टेबल, हमेशा फुल। तो प्लीज रिजर्वेशन दिला दो। पर छोटे मैं कैसे? अरे भैया उसका ओनर आपका दोस्त है, पंटी आलू वालिया। वो नहीं यार छोटे प्लीज, बहुत बोरिंग इंसान है यार वो, प्लीज उससे नहीं प्लीज। भैया आपको उसके साथ अंताक्षरी खेलनी है क्या? नहीं ना, सो सिंपल है, फोन करो, रिजर्वेशन लो, छुट्टी। यही तो बात है छोटे, वो चेप हो जाता है यार, पीछे नहीं छोड़ता उसके बाद। अपने छोटे के लिए इतना भी नहीं करोगे आप? अभी तो बड़े चौड़े होके कह रहे थे। बोल छोटे क्या चाहिए बस। चल ठीक है, कर दूंगा तो। ओके, टेबल फॉर टू। टेबल फॉर टू? किसको साथ लेके जा रहा है? डेट वेट का चक्कर है क्या? भैया ये सब मैं आपको नहीं बताने वाला, वरना आप फिर शुरू हो जाओगे। क्या शुरू हो जाऊंगा? भूल गए? परफ्यूम लेने आया था आपसे, 2 किलोमीटर लंबा भाषण सुना दिया आपने आंटी को, इसीलिए। श्रवण, मेरे दोस्त, मेरी जान, कैसा है तू? और तेरे को यारों की याद कैसे आ गई आज है? बंटी वो जरा। तू बोल कहाँ से? लंदन से बोल रहा है? ये नंबर तो इंडिया का लग रहा है यार, वो बोल रहा नहीं कुछ। यार तू चुप होगा तभी तो मैं कुछ बोलूंगा। अच्छा सॉरी सॉरी, बोल बोल बोल। सुन, तेरे से एक फेवर चाहिए था। ओ यार तू तो जान मांग ले, 1 मिनट नहीं लगाऊंगा जान देते हुए, सच्ची बोल रहा हूँ। बंटी रिजर्वेशन चाहिए तेरे रेस्टोरेंट में, हो पाएगा? टेबल फॉर 2 मेरे छोटे भाई के लिए, साहबजादे किसी को डेट पे ले जा रहे हैं। बस इतनी सी बात? ओ यार तू कहे तो पूरा रेस्टोरेंट रिजर्व कर दूं तेरे लिए हैं? चल आज शाम को 8 बजे तेरे भाई के लिए एक टेबल रिजर्व। थैंक यू बंटी। ओ थैंक्स शाम में बोली काके, जब भी भागे। मतलब तू आ रहा है ना शाम को? नहीं यार, मैं ऐसे किसी की डेट पे कैसे आ जाऊंगा? बस चलो बकवास ना कर, चुपचाप आ जा शाम को। जब से इंडिया आया एक बात भी नहीं मिला मुझसे, पता तुझे? बंटी प्लीज बात को समझने की कोशिश कर यार। बेटा ऐसे है कि अगर तू नहीं आया ना तो तेरे भाई की रिजर्वेशन कैंसिल। ही मत कर, मैं ना सीरियसली बोल रहा हूँ। चल चुपचाप 5 मिनट के लिए आ जा। चल ठीक है, 5 मिनट से आ जाऊंगा तुझसे मिलने। ओके ठीक है, डन। क्या बात है सुमो, डोमिनोज वाले आज लंगर बांट रहे थे क्या? अभी जल्दी आओ, तुम्हारे पिज्जे ठंडे हो जाएंगे। कमाल है, ना गाली ना गलोच, मूड तो बड़ा अच्छा। चक्कर क्या है? क्या ये पिज्जा हमारे लिए है? किस खुशी में? खुशी की क्या बात है, मेरा मन क्या तुम्हें ले आए। तू ऐसे तो ट्रीट नहीं देती, बात क्या है? बॉस कौन है, तू या मैं? क्यों? तो बस फिर जब बॉस का मन करेगा तब वो अपने स्टाफ को ट्रीट देगा। और मैंने सोचा कि हम तो रोज दूसरों के लिए खाना बनाते हैं, तो क्यों ना आज दूसरों के बनाया हुआ खाना खाया जाए। तू नहीं खाएगी? अबे मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट फोन करना, मैं अभी खाती हूँ। बात कर। आई, मैं भूखा हूँ, खाते खाते बात कर ले। हाँ जी। अच्छा सुनो, मैं कुछ सोच रही थी। अच्छा है, कभी कभी ये काम भी कर लेना चाहिए। सुनो ना। बोलो ना। तो मैं ये सोच रही थी कि मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ बनाया, कितना कुछ खिलाया तुम्हें,
कभी करेले, कभी दाल, कभी सेव की सब्जी, और तुमने मुझे आज तक कभी कुछ नहीं खिलाया। क्यों? उस दिन 7 के समोसे नहीं खिलाए थे मैंने तुम्हें? श्रवण, मतलब तुम चाहती हो मैं तुम्हारे लिए कुछ पकाऊं? ओ यार, तुम जानती हो मैं कितना बुरा कुक हूं। तो आज रात के डिनर पे ले चलो। हाँ, ये हो सकता है। ग्रेट। तो कितने बजे? वो आज ना एक्चुअली मुझे किसी से। ठीक है, प्लान कैंसिल। जी नहीं, मुझे 8 बजे किसी से मिलना है। मैं जितना जल्दी हो सके फ्री होने की कोशिश करूंगा, उसके बाद हम तेरे पास। ओके? सुपर। अब लेकिन हम जा कर रहे हैं। वो मैं तुम्हें 7 बजे कंफर्म करता हूँ। डन? डन 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 डन। किसी बात पे तो उसने हाँ किया। मेरी तरफ से तो हाँ है पुष्कर, मगर मम्मी का क्या करूं? वो एक्सेल पे भेज दो। कुछ कहा तुमने? नहीं, अरे मैं क्या कह रहा हूँ यार, बड़ी मुश्किल से रिजर्वेशन मिली है रॉक वाटर्स की, प्लीज। मम्मी को क्या कहूंगी कि कहाँ जा रही हूँ? अरे कुछ भी बोल देना, तुम तो वैसे इतना बोलती हो। क्या? नहीं, मैं कह रहा था कि कुछ भी बोल के मम्मी पे अपना प्रीति मैजिक चलाओ ना। अरे मम्मी पे कोई मैजिक नहीं चलता मेरा, और रात को तो बिल्कुल भी नहीं। और तुम्हें भी ये डिनर प्लान करने की क्या जरूरत थी? आज सुबह ही तो मिले। प्रीति, कब समझोगी तुम हालात? अरे डिफरेंट होती है रात की बात। हाँ, तो मैं बोल रहा था यार अब तो प्लानिंग हो गई है ना। और वैसे भी मैं तुम्हारी चारों परफ्यूम्स की बॉटल्स भी ले आया हूँ। क्या बात कर रहे हो? वो 1000 के 4 इतनी जल्दी? हाँ, वही 1000 के 4। सो मैंने सोचा कि बॉटल्स भी दे दूंगा और हम लोग डिनर भी कर लेंगे। अरे वो तो ठीक है, मगर मम्मी का क्या करूं, क्या बोलूं? मम्मी को अरे कुछ भी बोल देना ना। बोल देना कि मनोरमा से मिलने जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, ट्राई करती हूँ। ट्राई नहीं, पक्का आना, मैं वेट करूंगा। बाय। अरे हेलो, क्या करूं, मम्मी को कैसे मनाऊंगी? पहले तैयार तो हो जाओ, मम्मी के बारे में बाद में सोचूंगी। तुमने मुझसे पूछा था कि क्या मैं तुम्हारे बारे में भी वही सोचता हूँ जो बाकी औरतों के बारे में सोचता हूँ? नहीं, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता। सोच भी कैसे सकता हूँ? तुम इतनी स्पेशल जो हो। आज रात के डिनर पे ले चलो। हाँ, ये हो सकता है। तो रहा था कि 7 बजे तक फोन करेगा, पर अभी तक फोन नहीं किया। करूं उसने? मम्मी आप कहाँ जा रही है तू इतनी रात को, वो भी बिना बताए? वो मैं मनोरमा से मिलने। मनोरमा से मिलना? और इतना सच धज के? हाँ माँ, आज उसका बर्थडे पार्टी है ना, इसीलिए। मैंने बताया तो था आपको। नहीं, हमें तो नहीं बताया तूने। अच्छा, शायद मैं भूल गई होंगी। ठीक है, तो मैं जाऊँ? सुन मेरी बात, देख बेटा, आज तक ना हमने तुझे कभी रोका है ना कभी टोका है, लेकिन ये दिल्ली है। दिल्ली का हाल तो तू जानती है ना। देख बेटा, दिन में तुझे जहाँ भी जाना है तू जा, लेकिन इस तरह से रात में हम तुझे नहीं जाने देंगे, और वो भी अकेले। और ये तेरी सहेली मनोरमा, हमें तो इसके लक्षण अच्छे नहीं लगते। कभी तुझे इतने महंगे गिफ्ट देती है और अब ये रात में बर्थडे पार्टी मनाना। हमारी बात मान तो इससे मेल जुलना थोड़ा कम कर दे। बताओ, रात में बर्थडे पार्टी मना रही है,
ऐसे कैसे हम अपनी बच्ची को अकेले जाने दें? ये भी कोई बात हुई बोला? माँ, मैं अकेले थोड़ी ना जा रही हूँ। हाँ, सुगंधी भी तो है ना मेरे साथ। प्लीज बोल दो कि आप मेरे साथ जा रहे हो। प्लीज हेल्प मी। क्या खुसर खुसर हो रही है तुम दोनों के बीच में? हाँ, मैं तो ये कही थी कि दिया कितनी अच्छी लग रही है ना। मनोरमा की बर्थडे पार्टी में तो दिया आप एकदम छा जाएंगी, है ना दी? मनोरमा को जानती है तुम? जी मामी जी, मनोरमा एक्चुअली हम दोनों की बहुत अच्छी फ्रेंड है और ये जा रही थी तो इसलिए मैंने सोचा मैं भी इसी के साथ चली जाऊँ। बहुत ही अच्छी फ्रेंड है। अच्छा अच्छा ठीक है, चले जाओ। लेकिन कितने बजे तक आओगे तुम दोनों? एक सेकेंड ना मामी जी। तुम्हारे साथ अब बजे। हेलो हेलो, अरे हम पूछ रहे हैं कितने बजे आओगे तुम लोग? सुमन, माँ पहले चले तो जाए हम दोनों, और वैसे भी सुमन दी है ना मेरे साथ, टेंशन क्या है? हाँ तो सुमन भी एक लड़की है, समझी तू? 11 बजे तक हर हाल में तुम दोनों वापस आ जाना। जी मामी जी। ठीक है? ठीक है। और सुन, वहां पे किसी भी अनजान आदमी के हाथ से ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है। कल ही अखबार में आया था कि एक लड़के ने एक लड़की के वो कोल्ड ड्रिंक में कोई नशीली चीजें। माँ प्लीज, हम जो कह रहे हैं हमारी बात ध्यान से सुन, और किसी भी आदमी से आलतू फालतू बातें नहीं करना है, समझी? अरे मैं तो मेरा बैग ही भूल गई। माँ मैं चलती हूँ, ठीक है? दी आप भी रुकना 2 मिनट, मैं आती हूँ। लड़की भी ना ध्यान रखना। जी मामी जी। सुनो, मैं तुम्हें फोन करने वाला था। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें 8 बजे सीपी के इनर सर्कल से पिकअप करूंगा, ठीक है? अब सुनो, वो आज आना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्या? क्यों? वो मैंने 7 बजे तक तुम्हारे फोन का वेट किया, तुम्हारा फोन नहीं आया तो मैंने कोई दूसरा प्लान बना लिया। तुम पागल हो क्या? मैं कॉल करने में 10 मिनट लेट हो गया तो तुमने कुछ और ही प्लान बना लिया। देखो, डिनर जाने का प्लान तुम्हारा था और अब तुम ही। सुनो, अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे बारे में वही सोचूं जो मैं बाकी औरतों के बारे में सोचता हूँ, तो तुम मुझे 8 बजे सीपी के इनर सर्कल में मिलोगी। बस, बाय। क्या करेगी तू सुबह? तुम प्रीति के साथ जाने का भी वादा करती हो और श्रवण को भी मना नहीं कर सकी। आज आपकी वजह से बच गई। थैंक यू सो मच दी। जब जल्दी चलो ना, मम्मी आ गई ना तो यही पे पूरे 11 बजा देगी। चलो। आप इतने परेशान क्यों हो? कुछ नहीं, एक्चुअली वो आपको भी कहीं जाना था क्या? नहीं, आई मीन जाना तो था पर कोई बात नहीं। अरे आपने मेरी वजह से अपना प्लान कैंसिल कर दिया? नो वे दी, आपको जहाँ जाना है अब जाओ, आई विल मैनेज। नहीं प्रीति, अब मैंने तुझे प्रॉमिस किया, चल मेरे साथ। कम ऑन यार दी, आप मेरी वजह से अपना प्लान कैंसिल नहीं करोगे। वैसे भी मैं कौन सा आपको अपने साथ ले जाने वाली थी, वो तो मम्मी की वजह से बस ऐसे ही। बट थैंक यू सो मच। बट आप मेरी वजह से अपना प्लान कैंसिल नहीं करोगे एंड दैट्स फाइनल। सो बस अब आप अपनी आउटिंग पे जाओ और मैं अपनी आउटिंग पे। बस नदी आते वक्त थोड़ा कोऑर्डिनेट कर लेंगे। डन? डन। ठीक है, थैंक यू सो मच। वो सब तो ठीक है, लेकिन तू जा कर रही है? मैं आपको बताती हूँ ना, मुझे ड्रॉप तो कर दो। अगली बार ऐसा कुछ हुआ ना तो प्लीज मुझे पहले से बताना। भाभी जी के सामने तू ऐसे करती है। तो क्या चल रहा है आजकल? क्या दी? क्या दी की बच्ची? किससे झूठ बोलकर मिलने जा रही है तू? अरे यार दी, वो पुष्कर ने डिनर पे बुलाया था। तो पुष्कर? हाँ, बताया तो था मैंने आपको कि मैं और पुष्कर फ्रेंड्स हैं। एक्चुअली प्रीति कोच के बाद से तो हम ऑलमोस्ट रोज ही मिलते हैं। तो तुम लोग सिर्फ दोस्त हो? हाँ, और क्या? नहीं मतलब पुष्कर ने भी तुझसे यही कहा है? वो भी यही सोचता है? तूने पूछा उससे?
इसमें पूछना क्या है? मैंने ही तो उसे कहा था कि आज से हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। बेस्ट फ्रेंड लगता है ये भी श्रवण की तरफ दोस्ती दोस्ती खेल रही है। प्रीति, अगर तू और पुष्कर बेस्ट फ्रेंड्स हैं तो तूने झूठ क्यों बोला? झूठ बोलने की क्या बात है इसमें? थी मम्मी को तो आप जानते हो, और वो आपके और श्रवण के फोटो वाले सीन के बाद तो। लेकिन प्रीति, तू अगर एक झूठ बोलेगी ना, साथ में 10 झूठ बोले पड़ेंगे उसको कवर अप करने के लिए। दी प्लीज, अभी अभी मम्मी ने इतना लंबा लेक्चर दिया, आप मत शुरू हो जाओ प्लीज। क्या दी, बता दूंगी ना मम्मी को। पक्का? पक्का। भैया अभी गाड़ी स्टार्ट करो ना, मुझे लेट हो रहा है। चलो। वैसे जाना कहाँ है तुझे? रॉक वाटर। कब आएगी यार? लगता है आ गए। भैया ये यहाँ क्या कर रहे हैं यार? हाय श्रवण, बोलो सर। यस सर। सॉरी। बंडी सर ने कहा था कि आप आने वाले हो। हाँ, कहाँ है वो? उन्हें अर्जेंट काम से बाहर जाना पड़ा सर, और उन्होंने कहा 5-10 मिनट में आ जाएंगे। अगर इन्हें पता लग गया ना कि प्रीति मेरी डेट है, तू तो गया बेटा पुष्कर। मैडम हम प्लीज कर। हाय, can I get one virgin mojito please? अब अगर प्रीति ने इनके सामने एंट्री मार ली ना, तो पुष्कर तेरा तो कांड हो जाएगा बेटा। दी, अब तो अपने इस डब्बे को बेच दो और कोई ढंग की नई गाड़ी ले लो। खबरदार जो इसे डब्बा बोला तो, यही डब्बा तुझे यहाँ तक लेकर आया, जहाँ नहीं। तो सॉरी बोलो से। ठीक है, सॉरी दी की जान। 10 बजे कॉल करती हूँ आपको। लगता है लैंटन। अब भैया प्रीति से मिलेंगे और ये बोल देगी कि पुष्कर ने बुलाया, पुष्कर ने बुलाया। पुष्कर कुछ कर। ये खड़े रहो। वेरी गुड। ये पकड़ो 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 पकड़ो। इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर। चलो चलो सीधा चलो। चलो चलो चलो। वो कोई देख रहा है सामने? ओके, सो नाउ स्माइल करो, स्माइल करो। सर ले लो। ये लीजिए सर, वर्जिन मojito। थैंक यू। अब वो देख रहा है? नो सर। पक्का? जी। ओके, चलो चलो। हाय हाय। अब प्रीति प्रीति कम 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 कम। जी, कब से हाय बोल रही हूँ मैं तुम्हें? बाबा पीछे मुझे क्या देख रहे हो? अरे कुछ नहीं, कहीं और चलते हैं ना प्रीति। क्यों? इतना ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट तो है। अरे कद्दू ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट, इतनी लाउड म्यूजिक है, इतनी भीड़ है और मैंने भी बहुत बोरेंगे। सो लेट्स गो समवेयर एल्स। प्लीज प्लीज चलो चलो चलो। ये लड़की भी ना, मैं बस यही छोड़ गया। पहले इसी को लटा कर आती हूँ। अब मैं बस 10 मिनट में पहुंच रही हूँ। नहीं यार, लगता है आज का कैंसिल ही करना पड़ेगा। फंस गया हूँ मैं भी। I'm really sorry। यार ये सही नहीं है, जब मैं कैंसिल कर दी तब तुम धमकियां दे रहे थे और अब खुद ही कैंसिल कर रहे हो। कोई सॉरी वॉरी का चक्कर नहीं, तुम मुझसे मिलो अभी प्लीज। सुमो प्लीज समझने की कोशिश करो। यार थोड़ा लेट से मिलना, लेकिन प्लीज आज मिलो। सुमो मिलना मैं भी चाहता हूँ,
यहाँ तक कि मैंने मिलने की जगह भी डिसाइड करके रखी थी, बट बात कुछ भी नहीं, तुम आज ही मिल रहे हो मुझसे, ठीक है? सुनो प्लीज बात समझने की कोशिश किया करो, मैं फंसा हुआ कहीं पे। तुम यहाँ कैसे? अरे फोन पर हम लोग बात करते हैं, you're just here. एक्चुअली ये मेरे दोस्त का रेस्टोरेंट है, तो मैं तो उसी से मिलने आया था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं वो ये ओ श्रवण, राजेश, मेरी जान, गुड टू सी यू मैन, गुड टू सी यू। खंबा एंड नौलंबा, गुड टू सी यू मैन। और क्या हाल चाल? सब बढ़िया। मीट माय भाभी जी, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। अब ये बंटी कैसी बातें कर रहे हैं? और तू लंदन जाके बड़ा चालाक हो गया, मतलब डेट पे खुद आना था और बहाना बना दिया अपने भाई का। वाह भी वाह, क्या बात, वेरी गुड। बंटी जैसा तू समझ रहा है वैसा कुछ नहीं है। और चलो चुप कर, शर्माया ना कर। भाभी इसने बताया तो आपको मेरे बारे में? नहीं अब नहीं वो अबे चलो, हमें ना कर फालतू, चलो। देखा भाभी, स्पेशल कपल्स के लिए स्पेशल टेबल रिजर्व, चकाचक। एंजॉय। अभी सो सॉरी, पागल है ये। तुम तो कह रहे थे कि तुमने प्लान कैंसिल कर दिया, तो फिर ये सब तैयारियां, कपल टेबल रिजर्वेशन, तुम्हें लगता है मैं इसे नाटक करूँगा? लगना क्या किया ही है तुमने ये सब? पुश करके ले किया था, उसे मिलना था किसी से, हो गई कोई, मुझे क्या पता। स्पेशली बोल के मुझसे ये टेबल बुक करवाई, पर अब वो ही नहीं आया होगा, लेकिन तुम्हें देख के भाग गया होगा। उसके चक्कर में मुझे बंटी ने यहाँ पे बुला लिया। वैसे तुम्हारा ये फ्रेंड ना बहुत स्वीट है। गधा है एक नंबर का, जो मुंह में आता है बोल देता है। एनीवे, अब हम मिल ही गए हैं तो यहीं पे डिनर कर लें। वेटर, This is for you. Oh my God, I'm just loving it. 1000 के 4 परफ्यूम। Yippee! अब देखना, घर में सबको गिफ्ट करूंगी मैं। बिल आया ना? लाया हूँ। वकील हूँ भाई, बिना पेपर वर्क के कोई काम नहीं करता। Good boy. अब मम्मी और बुआ जी को दिखाऊंगी, उनको बताऊंगी कि ये 15,000 का नहीं बल्कि 250 का है। अरे वेले इतनी बातें सुना रहे थे मुझे। अरे प्रीति बेटा, समझा करो, कोई ऐसे ही बिना मतलब के गिफ्ट नहीं देता। मम्मी भी ना। अच्छा प्रीति, वैसे यार तुम्हारी मम्मी ठीक ही कह रही थी। I mean, ऐसा हो सकता है कि गिफ्ट देने वाला तुमसे कुछ रिटर्न में चाहता हो। इसका मतलब तुम्हें इसके बदले में सच में कुछ चाहिए? ओह, मतलब तुम्हें सच में कुछ चाहिए? काइंड ऑफ। क्या? अरे बताओ भी, क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? वो अरे कुछ नहीं चाहिए यार, छोड़ो ना। बताते हो कि आई नो यार, तुम थोड़ा हेजिटेट कर रहे हो, बट इट्स ओके। अच्छा रुको, ये लो, बेझिझक बताओ मुझे कि तुम्हें क्या चाहिए। सुन रही हूँ मैं। सॉरी, मैंने अपनी आंखें खोल ली थी। बोलो बोलो बोलो। नहीं, इट्स ओके, रहने दो। ओके। मेरा पर्स कहाँ है? मेरा पर्स कहाँ है? क्या हुआ? मेरा पर्स मुझे नीचे उतारो। नहीं होगा। अरे वेट, मेरा पर्स कहाँ गया? एक
इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के ना मुझे मेन्यू बिल्कुल समझ नहीं आते। ऐसे ऊटपटांग से नाम लिखते हैं। ये देखो, क्या ये शिताके एडिमामी, ये देखो टटाकी टूना, टटाकी टूना। यार इससे बेटर तो नाम ना मेरे पीसीटी में है। राजमा चावल, कड़ी पकौड़ा, बैंगन का भरता, ऐसे नाम होने चाहिए। चलो अब पीसीटी चलते हैं। तो चलो। सुनो यार, बताओ क्या मंगवाएं? वाह वाह, ये हुई ना कपल्स वाली बात। क्या मंगवाएं? अभी तक आप लोग क्या मंगवाएं भी अटके हुए हो। हाउ क्यूट, मतलब बंदा भूखा मर जाए पर आपकी क्या मंगवाए नहीं खत्म होगी है। वेरी गुड, हम डिसाइड कर चुके हैं। जा यार सरदार, प्लीज। शर्मा गया यार तू तो। अब एक सेकंड। हेलो हेलो, हाँ प्रीति तुम्हारा हेलो 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 हेलो, एक सेकंड नेटवर्क नहीं आ रहा है। हेलो एक सेकंड, मैं बाहर जा रही हूँ। एक सेकंड होल्ड कर हेलो हेलो, अब आवाज आ रही है? हाँ आ रही है दी, मच बेटर। तू है कहाँ पर? दी वो सब छोड़ो, पहले आप मुझे ये बताओ कि आपके पास मेरा बैग तो मेरे पास ही है, वही देने आई थी तुझे रॉक वाटर में। लेकिन तू है कहाँ पे? अरे दी वो ना हमारा एकदम से प्लान चेंज हो गया, तो इसीलिए आप ना मुझे 10 PM ओरियन के सामने पिक कर लेना। ओके ओके, थैंक यू, बाय बाय। मैनेजर क्या हुआ? मैम अभी तो कोई टेबल खाली है नहीं, जैसी कोई टेबल खाली होता है मैं आपको बताता हूँ। पूरा 1 घंटा हो गया हमें यहाँ वेट करते हुए। मैम अगर आपको इतनी जल्दी हो रही है तो आप किसी और रेस्टोरेंट में चले जाइए। जी नहीं, मैंने मेरे पेरेंट्स से प्रॉमिस किया था मेरी फर्स्ट सैलरी मिलते ही मैं उन्हें इसी रेस्टोरेंट में डिनर करवाऊंगी। ऑलराइट देन, कीजिए वेट। एक्सक्यूज मी, यस मैम। ये अंदर इतने सारे टेबल्स खाली हैं, अब फिर भी लोग अंदर क्यों जाने दे रहे हैं? मैम देखिए, इस रेस्टोरेंट में सिर्फ एलीट क्लास और वीआईपी लोग आते हैं। आपके साथ वाले टेबल पर अगर ऐसे लोग बैठेंगे तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा आपको? एक्सक्यूज मी प्लीज। आप लोग चले मेरे साथ आइए। आई कब? एक्सक्यूज मी, ये लोग अंदर नहीं जा सकते। ये लोग मेरे साथ हैं। एक लड़की अपने पेरेंट्स को अपनी फर्स्ट सैलरी से डिनर पर लेकर आई है और आप उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। मैम प्लीज, ये हमारे होटल की पॉलिसी है। बिजनेस की सिर्फ एक ही पॉलिसी होती है, द कस्टमर इज गॉड। भगवान होता है कस्टमर। आप लोग चलिए, मैं देखती हूँ कौन रोकता है आपको। कब? इज एवरीथिंग ओके? इनसे पूछिए। सर इंसान का बड़प्पन उसकी गाड़ी, उसके कपड़ों या उसके बैंक बैलेंस से नहीं होता है, बल्कि उसके मैनर्स, उसकी तमीज और उसकी इंसानियत से होता है। आई एम सॉरी, प्लीज कम। आइए आप लोग, आइए आप लोग यहाँ पर बैठिए। आंटी, अंकल, आप लोगों को जो भी ऑर्डर करना है कीजिए, क्योंकि बिल बंटी जी पे करेंगे। हाँ जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। आप दोनों को आपकी बेटी की फर्स्ट सैलरी मुबारक। थैंक यू मैम। एंजॉय योर मील। जावेद, इनका ऑर्डर लो आके। एक्सक्यूज मी। चलिए, बहुत भूख लग रही है। You know, मुझे लगता था तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। मतलब तुम्हारी ये समाज सुधारक वाली साइड तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। इसका श्रवण मल्होत्रा है। आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि आप मेरे बारे में अब भी बहुत कुछ नहीं जानते। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनका तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं है। वैसे तुम वो बातें जान सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें भी अपने बारे में मुझे कुछ ऐसा बताना होगा जो मुझे नहीं पता। जी। ओके, मगर पहले खाना खाएं।
क्या हुआ? यूज करनी नहीं आती? टॉप वाली को पेंसिल की तरफ पकड़ो, राइट करने के लिए टॉप से पकड़ो, सेकंड वाली को इंडेक्स फिंगर, रिंग फिंगर और थंब के बीच में फंसाओ। ओह नो, क्या हुआ? ये क्या कर रहा है? कौन? वो ये क्या कर रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या? ये क्या कर रही हो तुम? अरे लेकिन तुम छुप क्यों रही हो? अब बताओ तुम किससे छुप रही थी? वो बंदा जो ब्लैक सूट पे बैठा है ना, ब्लू टी शर्ट, हाँ। जयराज नाम है उसका। कॉलेज में मेरा सीनियर था, पागल थी मैं उसके पीछे, बहुत पसंद था मुझे, इनफैक्ट आज भी पसंद है। तुम्हें पता है कॉलेज के लास्ट डे पर था, मैंने इतनी हिम्मत करके उसे प्रपोज कर दिया। यार कैसा है ये? तुम उसे छोड़ो। फिर क्या, उसने मना कर दिया। क्या बंदा यार, बड़ा ही हैंडसम है। अब तुम कुछ खा नहीं रहे? तुम भूली नहीं से अभी तक। श्रवण, प्यार को इतनी आसानी से नहीं भूला जाता। मैं अपने किचन में कोई रेसिपी जरूर भूल सकती हूँ, लेकिन जयराज को इम्पॉसिबल। देखा, ये है मेरा स्टोरी टेलिंग यानी कहानीकार वाला साइड जो तुमने आज तक नहीं देखा। कैसी लगी मेरी स्टोरी? चलो अब तुम्हारी बारी। अब तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। ऐसा कुछ नहीं है मेरे बारे में। खाना खत्म करो, कल चलो। गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं लेट हो रहा हूँ, काम है मुझे। और डेजर्ट? वो तुम डेजर्ट में खाना। हाँ। तुम ही खाओगे? एक मिनट। ओह गॉड, क्या हुआ? 9:45 बज गए। मुझे वापस घर जाना है। अरे इतनी जल्दी? अरे पुष्कर, मम्मी ने कहा था कि 11 बजे तक वापस आ जाना। अरे यार हमने अभी डिनर भी नहीं किया है। कब से यहीं पे तो बैठे हैं। अरे यार वो तो खुले आसमान के नीचे बैठे थे ना। बट यू डोंट वरी, पास में एक बहुत अच्छा सा रेस्टोरेंट, हम वहाँ चल के खाना खाते हैं। ओके? नहीं पुष्कर, फिर कभी, अभी मुझे जाना है। अच्छा 15 मिनट ही रुक जाओ, 10 बजे चली जाना। नहीं यार पुष्कर, तुम समझ नहीं रहे, अभी मुझे वापस जाना पड़ेगा। किसे फोन कर रही हो? सुमंदी को। मैंने उनसे कहा था कि 10 बजे मुझे ओरियन मॉल से पिक कर ले। अरे यार 10 का 10:30 कर दो ना। बहुत लेट हो जाएगा पुष्कर, मुझे सुबह जल्दी भी तो उठना है ना। अरे यार अब ऐसा क्या काम आ गया तुम्हें? अरे प्रतीक का बर्थडे है। कौन प्रतीक? अरे हाँ यार, वो मेरा बेस्टेस्ट फ्रेंड है और कल ना उसका बर्थडे है और हम दोनों एक दूसरे के बर्थडे पर हमेशा सुबह सुबह मंदिर जाते हैं। बस मैं कुछ भी मिस कर सकती हूँ पुष्कर, लेकिन उसका बर्थडे कभी नहीं। लेकिन फिर अगर क्या हुआ? तुम्हारा एकदम से मूड क्यों ऑफ हो गया? कुछ नहीं हुआ है। तुम्हें घर छोड़ना है? अब नहीं, गाड़ी लेकर आई हूँ यार, ये नहीं खुल रहा है। हाँ बोल रही थी दी, आप आ रहे हो ना मुझे लेने? हाँ बस निकल रही हूँ। तू पहुँच गए? नहीं बस अभी पहुँचने वाली हूँ। ठीक है ओके बाय। ओके बाय, सिया। तुमने बताया नहीं मूड क्यों खराब है तुम्हारा? कहा ना कुछ नहीं हुआ। एक्चुअली मुझे पता है तुम्हारा मूड ऑफ क्यों है। क्योंकि तुम्हें मेरी बताई हुई कहानी पसंद नहीं आई इसलिए, है ना?
keys, sir. Excuse me, sir. Your keys. होठों पे तेरे शिकवों का शोर है, पर ये निगाहें कहती कुछ और हैं। ओ जो है मिले लम्हे कहीं छूट न जाए हाथ से, मिल जाने दे दिल जो बने एक दूजे के वास्ते। जयराज नाम है उसका, कॉलेज में मेरा सीनियर। पागल थी मैं उसके पीछे, बहुत पसंद था मुझे, इनफैक्ट आज भी पसंद है। ये यहाँ क्यों है? तुम भूली नहीं से अभी तक। प्यार को इतनी आसानी से नहीं भूला जाता। मैं अपनी किचन में कोई रेसिपी जरूर भूल सकती हूँ, लेकिन जयराज को नहीं, इम्पॉसिबल। अब इसका नेटवर्क नहीं आ रहा। ये हो क्यों रहा है? छोटे भैया वो बहुत भूख लग रही थी ना, सो मैंने सोचा थोड़ा खा लूं। आज आया क्यों नहीं? मैं भैया कोई अर्जेंट काम आ गया था। वाह, और तेरे अर्जेंट काम के चक्कर में मैं फंस गया। बंटी ने पकड़ लिया यार, उसके बाद सुमो आ गई थी वहाँ। सुमो? डिनर करना पड़ा उसके साथ यार। ये तो अच्छी बात है भैया, मुंह क्यों बना रहे हो आप? डिनर विनर करके आए हो, एंजॉय करके आए हो, खुश रहो। इसमें एंजॉय वाली क्या बात है? डिनर ही तो किया। क्यों नहीं है भैया एंजॉय की बात? अरे दोस्तों के साथ आउटिंग करना, डिनर करना, इसी को तो एंजॉयमेंट कहते हैं। पता नहीं यार, आजकल हर कोई कंफ्यूजिंग बातें ही कर रहा है। अब तुझे क्या हो गया? कुछ नहीं भैया, ऐसे मूड खराब है। क्यों? क्या कह दिया तेरी डेट ने? कुछ नहीं कहती है भैया, यही तो गम है, और ना कोई समझती है। 1000 हिंट्स दे चुका हूँ उसको, लेकिन कोई फायदा नहीं। और आज तो ना उसने दिल ही तोड़ दिया। कैसे? कह रही थी कि जल्दी जाना, क्योंकि जल्दी सोना, क्योंकि कल सुबह जल्दी उठना, क्योंकि कल सुबह जल्दी उठ के मंदिर जाना, क्योंकि कल उसके बेस्टेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है। यार छोटे, ये कुछ ज्यादा ही क्यों खींचने हो गए? भैया इसमें कोई मजाक की बात नहीं है। अब भैया आप ही बताओ, ऐसे कौन करता है? भाई तो मुझसे मिलने आई है तो मुझसे मिल, मेरे साथ बैठ, मुझसे बात कर, मेरे साथ टाइम स्पेंड कर। लेकिन ना, आज मेरी बेस्टेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है, तो भाई फिर तो अपने बेस्टेस्ट फ्रेंड के साथ ही टाइम स्पेंड कर लेना, मेरे साथ क्यों बैठी है? लेकिन छोटे, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है यार? क्यों नहीं है भैया? अच्छा आप मुझे बताओ, आप किसी लड़की को लाइक करते हो, ठीक है, और वो आपके सामने किसी लड़के के बारे में बात करे, उसे प्रेज करे, आपको अच्छा लगेगा? एग्जैक्टली। इसीलिए जब इसने मेरे सामने प्रतीक का नाम लिया ना, भैया मेरा दिमाग घूम गया। छोटे, तुम थोड़ा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। ओके भैया, मैं कर रहा हूँ ओवर रिएक्ट, क्योंकि मुझे जलन हो रही है। I'm jealous of that Pratik, whatever his name is. भैया, जब आप किसी लड़की से सच्चा प्यार करो ना, तो
तो आपको उनके दोस्तों से भी जेलसी होने लगती है कि वो उनके पास क्यों है, तुम्हारे पास क्यों नहीं है। पर एनीवेज, मैं जाता हूँ सोने, वरना उस गधे प्रतीक के बारे में सोचता रहा ना तो मेरा दिमाग फट जाएगा। चलो, गुड नाइट। गुड नाइट। Jealous.